Hey guys, welcome back to Chill IITN. I am Ayush. So, continuing with our JEE series, we all know that JEE preparation is overwhelming. It's very easy to fall into these traps, which are very easily avoidable. And many students miss this and make the mistakes and are hampering their progress in cracking this exam. So, in this video, I will be talking about the top 5 mistakes which JEE aspirants and students are making and they what they should avoid. So let's move on. So mistake one, using too many resources. So क्या होता है ना, जब स्टूडेंट्स जो होते हैं, जे एस्पिरेंट्स होते हैं, when they are in the initial stage की जब they are starting the preparation, so क्या करते हैं यार कि ऑनलाइन देखते हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज मिलती हैं, ऑर्डर कर देते हैं, बुक्स ऑर्डर करते हैं, एंड ऑल्सो दे हैव बीन फॉलोइंग अ लॉट ऑफ चैनल्स एंड रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं एंड दे यूज इट फॉर सम टाइम देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिसोर्स. ये तरीका नहीं होता है. दिस इज नॉट अ वे टू गो अबाउट इट. इसमें क्या होता है कि दे हैव इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो लो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब आप एक रिसोर्स करा, थोड़ा सा ट्राई करा, फिर अगले रिसोर्स पे बढ़े हुए, थोड़े बहुत क्वेश्चन मारे, ऐसे कॉन्फिडेंस ही डेवलप होता है. जब आप देखते हो ना कि प्रोग्रेस दिखनी चाहिए when you are using a particular resource consistently, and that's how you start seeing some progress. एक motivational factor भी introduce होता है उसमें. So इसका अवॉइड कैसे करना है इस चीज को कि यू लिमिट योरसेल्फ. आजकल क्या है कि जेई मेंस जेई एडवांस के लिए मैक्सिमम रिसोर्स आई फाइंड कि यार ऑल द रिसोर्सेज आर हेल्पफुल, बट इट्स अबाउट द स्टूडेंट्स की मतलब वो कौन से रिसोर्स को प्रेफर कर रहे हैं. तो एक हल्का सा गूगल सर्च भी करोगे तो यू विल गेट फ्यू गुड रिसोर्सेज. उसमें से ये लिमिट करो कि हाँ, इस सब्जेक्ट के लिए आई विल गो विद दिस रिसोर्स एंड उस पर पूरा फोकस करो एंड सीक गाइडेंस. गाइडेंस इंपॉर्टेंट रहती है यार थोड़ा बहुत, बट रिसोर्सेज आपको पर्सनली भी देखना चाहिए कि इफ यू आर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट फिर तो इट्स ओके कि हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल्स पे ही डिपेंड करो, इतना एक्सपैंड मत करो अचानक से. एंड इफ यू रियली वांट टू गो अबाउट एक्सपेंडिंग योर रिसोर्सेज कि हाँ भाई कुछ नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए बुक्स होती है यूरोडॉप वगैरह, उन पे जानना है, तो आई वुड से कि फर्स्ट you cover all your coaching institute or whichever materials you are following, resources you are following, उनको complete करो. Then only after two, at least two revisions, then only you move on to the resource which you are testing out कि हाँ try करना है कुछ नया, तभी move on करो, otherwise limit yourself to resources. Moving on to mistake two, it is ignoring the balance between P, C and M. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बैलेंस को यार इग्नोर मत करना. क्या होता है कि एस्पिरेंट्स जब आते जेई स्टार्ट करते हैं तो उनका सबका होता है अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है. पीसीएम में से कोई एक फेवरेट होता है आपका, तो आप पूरा फोकस उस पर मारते हो एंड उसमें क्या होता है कि यू हैम्पर योर अनदर सब्जेक्ट. एंड क्या है ना, पीसीएम अब तीनों को इक्वल वेटेज है, तो आपकी स्ट्रेटेजी भी ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, मैक्सिमम बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो बेस्ट रिजल्ट तभी आएगा जब आप तीनों में इक्वल ही बेटर परफॉर्म करोगे. थोड़ा बहुत ऊंच नीचे चलती है, रहता ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कर सकते, बट इसके ऊपर भी एक इंसिडेंट बताऊंगा आपको. तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट था जेई प्रिपरेशन टाइम में मैथ्स. एंड मैथ्स के बाद सेकंड फेवरेट टाइप था फिजिक्स, कि यार उसके कॉन्सेप्ट बढ़िया लगते थे, अपने इमेजिन कर पाता था, बढ़िया होता, विजुअलाइजेशन अच्छी थी. तो उससे और मैथ्स से कॉन्सेप्ट फिजिक्स में लग जाते थे थोड़ा बहुत फॉर्मूले वगैरह में, तो अपनी चिल हो जाता था काम. केमिस्ट्री यार, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी शायद बात की थी इस बारे में कि लाइक केमिस्ट्री वाज नॉट माय स्ट्रांग पॉइंट. एंड माय कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर ऑलवेज यूज्ड टू से, Yash, वर्क ऑन योर केमिस्ट्री, डोंट इग्नोर इट. एंड आई मेड दिस मिस्टेक एंड मेरा जेई में गड़बड़ हो गया था पहला वाला. मे बी यार क्वालिफाई कर लिया था ऑफ कोर्स, बट रिजल्ट कुड हैव बीन मच बेटर अगर मैं केमिस्ट्री पे इक्वल फोकस मारता. तो आई वुड से कि इक्वली तीनों चीजों को टाइम दो. टाइम इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स, मैथ्स को अगर आप कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंटली कर पा रहे हो तो उस टाइम को अपने वीकर पोर्शंस वाले वीकर सब्जेक्ट पे लगा दो. क्योंकि एक चीज क्या है ना कि फॉर्मेट में कुछ कह नहीं सकते, इक्वल वेटेज है, बट इक्वल वेटेज मार्क्स के टर्म्स में है, मतलब डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे नहीं होता है. कई बार होता है कि कोई जैसे आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है फिजिक्स एंड उस साल जेई मेंस में ऐसा कुछ आया एनटीए के दिमाग में कि भाई toughest paper of the physics in the history of JEE mains.
बना दिया, तब तो गए काम से, क्योंकि आपका तो पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा ना कि आप फिजिक्स कर रहे हो जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है, एंड उसके अब एस्पिरेंट, तो एस्पिरेंट की नजर से सोचेगा ना, स्टूडेंट की नजर से टीचर अपने सोचता है कि हाँ यार बच्चे को थोड़ा हिलाऊंगा यहाँ पे, पहले 3-4 क्वेश्चन ऐसे दूंगा कि हिलेंगे ही नहीं, ऐसे दिमाग है। एंड आप बैठे, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है फिजिक्स, आप करने बैठे फिजिक्स, पहला क्वेश्चन भाई हिल गए, 5 मिनट लगा दिया, हुआ ही नहीं, हवा नहीं लगी क्या हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन, यार पढ़ा पढ़ा तो लग रहा है, बट कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है भाई, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं यहाँ पे, नहीं आ रहा, छोड़ दिया। फिर आता है टेंशन कि भाई यार फिजिक्स तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो नहीं हो रही, बाकी सब्जेक्ट्स तो मेरे इतने स्ट्रांग भी नहीं है, क्या होगा उसमें। ये थॉट प्रोसेस जब आती है ना, तो आपका बाकी सब्जेक्ट जो आपको आता, थोड़ा बहुत आते भी होंगे ना क्वेश्चन, क्या पता इजी हो फिजिक्स टफेस्ट हो, केमिस्ट्री इजीएस्ट बना दे उस साल का, कि हाँ लुक लो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कि कुछ भी पूछ दिया कि एल कौन से एलिमेंट के लिए सिंबल होता है, एल्यूमिनियम, भाई ये भी नहीं आ रहा। होता है भाई, मतलब इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, बट हाँ बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। बट बच्चे टेंशन में ना क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं। तो वही है कि इक्वल वेटेज दो, जिससे कि अगर कोई एक क्वेश्चन बाई चांस थोड़ा टफ बन के आ जाए, तो आप हैंडल कर पाओ सिचुएशन को, एंड आपका जेई मेंस एटलीस्ट हैम्पर ना हो। सेकंड, चलो ये तो सेकंड मिस्टेक हो गई। मूविंग ऑन टू द थर्ड मिस्टेक, नॉट एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स। देखो, जेई प्रिपरेशन के टाइम में क्वेश्चन सॉल्विंग इंपॉर्टेंट होता है, बट उससे इंपॉर्टेंट भी एक पार्ट उसका होता है कि एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स, एंड एनालाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट। हम लोग अपने प्रिपरेशन के टाइम में यही करते थे कि लाइक मेरा मैक्सिमम टाइम, मतलब सरप्राइजिंग होगा थोड़ा सा लोगों के लिए, मेरा 60% टू 55% टाइम की ये जाता है एनालाइजिंग और मिस्टेक्स में। प्रिपरेशन वाले पार्ट को एक बार साइडलाइन करते हैं कि जब आप थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस मारते हो, कर रहे हो प्रैक्टिस, तो धड़ाधड़ क्वेश्चन हो रहे हैं, एक दो बीच में नहीं हुए छोड़ दिया, हाँ ठीक है बाद में देखूंगा, ये क्वेश्चन मारा मारा मारा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई है, एंड आपने अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके क्वेश्चंस मार दिए, प्रैक्टिस हो गई, एंड यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड। बट दैट्स नॉट द वे ना, कि जो 2-3 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे थे, इम्प्रूवमेंट तो वहां पे था ना, ये चीज समझनी है। इम्प्रूवमेंट इज नॉट कि जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते हैं, कि हाँ बस ठीक है यार तो आता ही है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ भाई। चलो तो प्रैक्टिस हो गया कि हाँ चलो थोड़ा सा क्वेश्चंस की वैरायटी का आइडिया लग गया, ये तो आता ही था वैसे भी। जो क्वेश्चंस नहीं आते थे उन पे फोकस करना था ना, कि कहीं अब जब वो क्वेश्चंस भी आपके बनने लगे तब इम्प्रूवमेंट है ना। सो बेसिक पॉइंट इज कि एनालाइज करो मिस्टेक्स को, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड कहीं पे ब्लॉकर आ रहा है, कहीं क्वेश्चंस में अटक रहे हो, तो उसको मार्क करो अलग से कि हाँ यार इस क्वेश्चन को टीचर से कंसर्न करता हूँ इस बारे में, या इसको अलग से फाइंड आउट करूंगा। अगर आप अपने करंट उस मूड में नहीं हो भी कि हाँ यार अभी तो यार प्रैक्टिस करने का मूड है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता हूँ, है ना, तो उसमें क्वेश्चन मार लो, मार्क करके रखो। फिर सेपरेट आउट टाइम निकालो कि हाँ यार अपने दिन का इतने घंटे में इन क्वेश्चंस को लगाऊंगा कि जो मेरे से नहीं हो रहे थे। दिमाग लगाओ, सर्च करो, क्या पता आपके अगर कोई रिसोर्स फॉलो कर रहे हो उसमें पीछे आंसर्स आंसर कीज होती हैं, उसमें हिंट्स होते हैं, उनको गो थ्रू करो, समझो कि क्या बोल रहा है। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा तो टीचर्स को रीच आउट करो, ऑनलाइन भी आजकल सारा आंसर्स मिल जाता है ना। तो इस तरह से आपको अपनी मिस्टेक्स को भी एनालाइज करना है, उसको मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि आपका रिजल्ट तभी इंप्रूव होगा व्हेन यू विल एनालाइज योर मिस्टेक्स एज वेल। क्योंकि ग्रोथ के चांसेस तो वहीं पे है ना जहाँ पे आप वीकर हो। तो वीकर्स आपका, और आपको ये भी पता चलेगा कि जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपने क्वेश्चंस मारे, से कि 80% क्वेश्चंस हो गए, तो आपको इतना है कि हाँ यार मुझे 80% कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, 20% कॉन्सेप्ट्स कहाँ मिस आउट हुए ना, क्वेश्चंस किस रीजन से नहीं हुए, ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एक तो हो गया ये नहीं करना, इसका एनालाइजिंग का बच्चे मतलब गलत निकाल लेते हैं। एनालाइजिंग का मतलब ये नहीं कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या ट्रिक लग रही है, क्या हो रहा है, वो आपने रट लिया, दैट इज नॉट एनालाइजिंग। दैट इज तो खाली दिखावा है ना, कि यू डोंट गो दैट वे। यू एक्चुअली रियलाइज किया कि क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ, क्या मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, क्या मुझे कॉन्सेप्ट में कुछ डाउटफुल है कि रिलेट नहीं कर पाया मैं, या कोई और चैप्टर से कोई कॉन्सेप्ट ड्रॉ हो रहा है जो मैंने पढ़ा नहीं है, तो इसका मतलब वो चैप्टर भी इस वाले चैप्टर के साथ मिला के क्वेश्चन बना सकता है। क्योंकि जेई में तो टारगेट कर ही रहे हैं, अपन ये भी तो देखो ना कि जेई एडवांस तो छोड़ना है। जेई एडवांस तो भाई मिक्स करके पूछेगा, सारे कॉन्सेप्ट एक में लगा के, तो थोड़ा सा उसका भी तो मजा आना चाहिए ना, कि आइडिया होना चाहिए जेई एडवांस का भी कि यार एक किस रैपर में क्वेश्चन देता है, कि
इसका भी कॉन्सेप्ट लगा दिया, उधर से भी कॉन्सेप्ट उठा लिए, 3-4 चैप्टर्स का मिक्स करके कॉन्सेप्ट पूछते हैं ना भाई, मजा आता है करने में। उससे असली कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एंड असली इंप्रूवमेंट ग्रोथ दिखती है। तो ये तो आपकी अपनी मिस्टेक थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक, विच इज ओवरलोडिंग योरसेल्फ विदाउट ब्रेक्स। जेई का प्रिपरेशन होता ही इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, इतने ज़्यादा आपको चीज़ें कवर करनी होती हैं कि बच्चे सोचते हैं कि विदाउट ब्रेक्स अगर हम लॉन्गर ड्यूरेशन तक बैठेंगे कि हाँ यार बहुत देर तक बैठ के पढ़ना चाहिए एंड वो सब ये आपका ना बस 1-2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चल पाता है। ऐसे नहीं होती प्रिपरेशन कि आप ब्रेक ही नहीं ले रहे, आप बैठ गए भाई आज तो भाई बैठेंगे 18-18 घंटे, ठीक है भाई देख लेंगे क्या होगा। ऐसे नहीं होती प्रिपरेशन। चीज़ों को सही से अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कि ना हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके पेपर देना इज़ नॉट गुड फॉर यू एट ऑल। एंड सही पर्सनली बता रहा हूँ कि एक बार बर्नआउट फील करने लगोगे 1-2 हफ्ते के बाद, तो जो आपकी एफिशिएंसी है वो ऑलरेडी लो हो जाएगी। जेई का जो तरीका है ना खेलने का, कि पूरा गेम है भाई, स्ट्रेटेजी के साथ खेलना पड़ता है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है एंड ब्रेक्स भी इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम ब्रेक्स लो, वीकली ब्रेक्स भी लो। नहीं समझ आ रही है चीज़ें, ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है ना, तो एक दिन का पूरा ब्रेक ले लो, चलता है। बट हाँ ये है कि एक स्ट्रेटेजी लेके चलना कि हाँ यार मतलब ये चीज़ें कवर करनी है, लेकिन ओवरलोड मत करो अपने आप को। छोटे टारगेट सेट करो, अचीवेबल टारगेट सेट करो दिन के, कि वो आप अचीव कर पाओ। एडिशनल टाइम रखो कि हाँ यार ये तो छोटा आज का टारगेट हो गया, एडिशनल टाइम है मेरे पास, तो उसको और एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए यूटिलाइज कर लो कि हाँ थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। यू विल फील गुड एंड पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ एज वेल, एंड लगेगा कि हाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में यू आर प्रोग्रेसिंग। तो एक तो ये हो गया कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं लेना, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है प्रिपरेशन हेक्टिक होती है, वी ऑल हैव गॉन थ्रू दैट, टफ होता है, बट इट्स ऑल वर्थ इट यार। एट द एंड एक बार जाओगे आईआईटीज, फिर एक रिस्पेक्ट मिलती है यार, मतलब ठीक है अच्छा लगता है कि ना अभी भी जाओ आप जिससे मिलते हो फर्स्ट टाइम। सो ऑफन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हो, तो देखो कॉलेज के टाइम में तो सब सेम ही लगता है चीज़ें, मेन डिफरेंस प्लेसमेंट में पता चलती है। उसके बाद फिर जब आप बाहर एंटर करते हो कहीं भी, यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ना इन कॉर्पोरेट या कहीं भी जाओगे, सो आप बोलोगे यार आईआईटी से हैं, आईआईटीएन है भाई, अलग रिस्पेक्ट मिलती है भाई। क्या भाई उसी कैटेगरी में तुरंत डाल देते हैं चाहे आपसे 2 सेकंड बात हो। भाई अच्छा आईआईटीज, ओह नाइस। आपको इंसिडेंट बताता हूँ, अभी रिसेंटली लाइक हमारी कंपनी का एक कॉन्फ्रेंस टाइप चल रहा था एंड आई बिलीव फॉरेन से कुछ आए थे इंडिविजुअल्स एंड काफ़ी हाई लेवल पोजीशंस पे थे लोग। And I introduced myself कि हाँ yes, we had a session with them, so we were having a short conversation and we asked कि वो fresh graduate, so कहाँ से हो, कहाँ से पढ़े हो, बताया। So they were also knowing कि oh IITs, isn't that the greatest institute in India for engineering and all? And we were like yeah, of course क्यों नहीं यार। तो ठीक है ना, ये वो तो अच्छा लगता है, तो इट्स ऑल वर्थ इट यार। बट हाँ उसके लिए टेंशन वेंशन मतलब बहुत ज़्यादा। प्रिपरेशन क्या होता है ना, जब आप टेंशन फ्री करते हो ना, तो आपकी एफिशिएंसी और ज़्यादा होती है, आउटपुट ज़्यादा अच्छा निकलता है एंड तब बैठ भी पाओगे ज़्यादा देर। तो एक माइंडसेट शिफ्ट भी ज़रूरी होता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, राइट? टेंशन लेके नहीं बैठना है, इंटरेस्ट लेके बैठो, बढ़िया से करो एंड धीरे धीरे बिल्डअप करो चीज़ें, एक साथ नहीं, धीरे धीरे करो। बाकी जेई मेंस आ रहा है, तो उसके लिए भी इफ यू वांट कि हाँ थोड़ा प्लानिंग के लिए हेल्प चाहिए, सो यू कैन बुक अ सेशन विद मी एज वेल। आई विल ऐड अ लिंक इन माय कमेंट सेक्शन एज वेल, कि हाँ मतलब चैनल डिस्क्रिप्शन में भी है आई गेस, कि टॉपमेट का लिंक है। सेशन चाहिए हो तो यूज कर सकते हो, आई एम ओपन टू दैट एज वेल। ऑल्सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एंड मिस्टेक नंबर 5, ये काफी ज्यादा बच्चों में दिक्कत आती है, ये ड्रास्टिक डिफरेंस क्रिएट करेगी ये मिस्टेक, एंड इट इज ऑफ कोर्स इग्नोरिंग मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। ये दो चीजें हैंड टू हैंड चलेंगी। एंड क्यों मॉक टेस्ट बच्चे नहीं देते, खाली प्रिपरेशन करना इज नॉट कि हाँ बैठ के मॉक टेस्ट देना इज नॉट कि आप बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं। उस
टाइम 3 घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे का पेपर लेके उस हिसाब से बैठो ना कि हाँ यार कितना कर पा रहा हूँ मैं। एनालाइज भी करो उस चीज़ों को। अब देखो एनालाइजिंग वाला पॉइंट पॉइंट भी आ गया साथ में कि हाँ यार एनालाइज भी करनी है मिस्टेक्स को। टाइम मैनेजमेंट भी सीखो, समझो क्या कैसे करके ले जाए, कि कैसे करोगे पेपर। अगर खाली पढ़ते रह गए एंड पेपर्स नहीं, मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे, तो जैसे ही पेपर आएगा ना हिल जाओगे अचानक से। तो मॉक टेस्ट आर नेसेसरी देना, एटलीस्ट यार मतलब जाने से पहले कम से कम यार 5-6 लगा लेना। अगर मैं अपना बताऊं, सो हम लोग ने अपने टाइम पे मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट नंबर, बट जेई मीन्स सेकंड वाले से पहले एटलीस्ट आई एम श्योर कि मैंने मतलब अराउंड जेई मीन्स के लगाए होंगे 100 तो नहीं होंगे, बट क्लोज टू 70 मान सकते हो। 70 पेपर्स एटलीस्ट जेई मीन्स के क्लोज, जेई मीन्स ओरिएंटेड लगाए थे, है ना। एंड मतलब मैं तो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन टाइप्स था, तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था। स्टिल आई एम सेइंग कि इंपॉर्टेंट होता है, उससे काफी इंप्रूवमेंट आता है। आप स्ट्रेटेजाइज कर पाते हो, भले ही यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एंड नॉट एबल टू स्कोर मच, बट द स्ट्रेटेजी मेक्स द डिफरेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड जेई एडवांस के आई बिलीव 50+ टाइप्स लगाए थे, 50+ में डबल डबल काउंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। 50/2 कर लो तो 25 जेई एडवांस पेपर्स, क्योंकि 6 घंटे का होता है, तो उस हिसाब से लेके चलना पड़ता है। तो मॉक टेस्ट को इग्नोर मत करना जाने से पहले। अभी जेई मेंस आ रहा है, तो यू हैव दिसंबर राइट, सो वीक में एक लगाओ पेपर, एनालाइज करो, देखो चीज़ें कैसे हो रही हैं। एंड आई थिंक पेपर्स तो अवेलेबल होने चाहिए, रिसोर्सेज तो होंगे, एंड मंगवा भी सकते हो। थोड़ा पास ईयर पेपर्स लगा के देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो आई वुड से। अब तो थोड़ा फॉर्मेट भी चेंज करा है पिछले 1-2 साल से आई बिलीव, तो शायद इतना ज़्यादा मैटर भी मतलब उतना ज़्यादा कंटेंट वाइज नहीं होगा। जैसे हम लोग के टाइम में तो वो चलता था ना 25 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स टाइप वाला सीन जेई मेंस का, क्योंकि फॉर्मेट सिमिलर चलते आ रहा था। अब तो थोड़ा वो भी चेंज करा है, तो आपको शायद थोड़ा रिसोर्सेज भी लिमिटेड रहेंगे, तो बढ़िया है, वो मिस्टेकपन भी ओवरकम करोगे कि लिमिटेड रिसोर्सेज का डील करना है। एंड टाइम मैनेजमेंट वर्क करो। एंड अगर इसके अलावा भी थोड़ा जनरल अगर पॉइंट्स के बारे में बात करें, तो ओवरऑल मिस्टेक्स थी जो जेई एस्पिरेंट स्पेसिफिक थी। ओवरऑल मैं बोलूँगा प्रिपरेशन टाइम में एक चीज़ अवॉइड करना कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स से मिक्सअप विक्सअप होना, कि हाँ यार संडे वनडे है मूवी देखने चले गए, पार्टी करने चले गए, थोड़ा अवॉइड करो। फैमिली फंक्शंस होते हैं, एंड सारे फैमिली फंक्शन अटेंड करना ज़रूरी नहीं होता है। बर्थडे पार्टी वगैरह हो रही है, दोस्त बुला रहे हैं कि भाई आजा पार्टी में, प्रिपरेशन जोन में हो, से नो भाई। बात दोस्तीबाजी तो बाद में भी चलेगी, एक बार आईआईटीएन बन जाओ तो यही लोग वापस आते हैं दोबारा सब बात करने। ऐसा कुछ नहीं कि दोस्ती टूट जाएगी, ये सब नहीं होता सीन। मेन अपना कैरियर सेट करना है। सो बी सेल्फिश विद योर टाइम एक्चुअली, कि ना बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है चीज़ों पे। ऑल्सो अवॉइड सोशल मीडिया इफ यू कैन, फेसबुक एंड क्या कहते हैं इंस्टा वगैरह, थोड़ा सा अवॉइड करना इस प्रिपरेशन फेज में। सो इसके अलावा यही है कि सीक गाइडेंस, खाली अपने अपने में मत खिलो, बाहर जाके अपने जिनसे भी आप टीचर्स से बात करो इस बारे में, यू पुट फॉरवर्ड। एवरी टीचर हैज समथिंग टू गिव, एंड द स्टूडेंट्स मस्ट ऑल्सो बी सीकिंग कि हाँ यार हम सीखना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू लर्न, दे सीक नॉलेज। एंड सबके पास ऑनेस्टली कुछ ना कुछ बेनिफिशियल होता ही है आपके लिए देने के लिए। तो अपने अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हो, टीचर से बात करो कि सर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बताइए सब्जेक्ट के लिए। एक्स्ट्रा जाके बात करो, टीचर की नज़र में भी आओगे, थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। और कुछ एक दो बातें अच्छी बात चलती हैं, थोड़ा टीचर की नज़रों में रहोगे, तो एक और बेनिफिट मिलेगा कि आप खुद से मेहनत करोगे उस टीचर के लिए। टीचर भी आपको पॉइंट आउट करेगा क्लास में कि हाँ यार ये चीज़ बताओ। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखो, इससे आपका आपके प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल है। थोड़ा वियर्ड लग रहा हो कि यार ये क्या, इससे क्या मतलब है टीचिंग टीचर इससे, तो इसलिए आई एम सेइंग कि थोड़ा सही रहता है ये सब चीज़ें। बाकी अगर जैसे वैसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे एक ही क्लास में 200-300 बच्चे हैं, तब थोड़ा दिक्कत होती है। मेरा तो ऐसे ही थोड़ा कम वाले बैच साइज में करा था, तो चिल था। बट या ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मेन तो जो टॉप 5 मिस्टेक्स बता दी। बाकी इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी कंसर्न्स प्लीज़ कमेंट्स में डाल देना, आई विल एड्रेस इट। एंड चिल करो, रिलैक्स करो गाइस।
ऑल द बेस्ट फॉर जेई मीन्स इन मिस्टेक्स को ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है यार, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा इन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे. सो बेस्ट ऑफ लक गाइस. बाय.